रात इतनी गहरी थी कि जंगल भी सांस लेने से डर रहा था। हवा रुक चुकी थी, परिंदों ने गाना बंद कर दिया था और उसी खामोशी के बीच आरव के घर की खिड़की के बाहर कोई था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस दो आंखें लाल अंगारों की तरह जलती हुई। उससे अभी पता नहीं, लेकिन आज की रात आरव की किस्मत की लकीरें मिटने वाली हैं और एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। लोहपुर। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक गांव है, पर सच तो ये है, लोहपुर एक पिंजरा है जिसके ताले की चाबी सदियों पहले खो गई थी। उस रात आरव अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे से लौट रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजानी मुसीबत उसका पीछा कर रही हो। और तभी अंधेरे रास्ते पर पेड़ के नीचे कुछ चमका। एक बैग, मिट्टी में सना हुआ लाल बैग। आरव रुक गया। दिमाग ने कहा भाग जा, दिल ने कहा उठा ले। जंगल की हवा अचानक तेज हो गई, जैसे कुदरत चीख चीख कर कह रही हो मत छूना, पर आरव ने बैग उठा लिया। जिपर खुलने की आवाज किसी हड्डी के टूटने जैसी लगी। बैग खुलते ही एक तीखी बदबू आरव की नाक में घुस गई। लोहे की बू, खून की बू। अंदर क्या था? फटे हुए कपड़े, कुछ पुराने कागज और एक आईडी कार्ड। आरव ने टॉर्च की रोशनी डाली। नाम पढ़ते ही उसका गला सूख गया। रवि शर्मा। रवि, वो लड़का जो पिछले हफ्ते गांव से गायब हुआ था। उसका बैग यहां जंगल में क्या कर रहा है? और उस पे ये खून किसका है? आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंधेरे में कोई भागा। कोई तो था जो वहां खड़ा होकर आरव को बैग खोलते हुए देख रहा था। घर आकर आरव बिस्तर पर लेट तो गया, पर नींद तो आज पूरे लोहपुर की उड़ चुकी थी। घड़ी में 3:11 हुए थे। सन्नाटा ऐसा कि खुद की धड़कन भी शोर मचा रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई। सिर्फ एक कदम, फिर खामोशी। आरव हिम्मत करके दरवाजे तक गया। हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और जमीन पर पड़ी एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा संदेश किसी स्याही से नहीं, शायद किसी और लाल रंग से लिखा था। लिखा था, जंगल में जो मिला उसे छेड़ना मत, जो खोया गया है उसे खोया हुआ ही रहने दो। आरव ने पन्ना पलटा ही था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक। पर इस बार आवाज बाहर से नहीं आई थी, आवाज आरव के कमरे की खिड़की से आई थी। आरव ने पलटकर देखा। शीशे के उस पार अंधेरे ने वही दो आंखें, लाल जलती हुई वो परछाई उसे ही देख रही थी। आरव डर से कांप रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये डर उसका अंत नहीं, शुरुआत है। क्योंकि लोहपुर को सिर्फ एक शिकार नहीं चाहिए, लोहपुर को चाहिए एक रखवाला जो उस बाग का राज खोल सके, जो उन लाल आंखों से आंख मिला सके। जंगल जाग चुका है, खेल शुरू हो चुका है। क्या आरव रवि का सच ढूंढ पाएगा, या वो भी अंधेरे का अगला निवाला बन जाएगा? सुनिएगा जरूर अगला एपिसोड, फर्स्ट मिसिंग पर्सन।